जाने, केवल धरती पर नहीं अनेक ब्रह्मांडों में, ब्रह्मांडों तक गाथा फैला दी, जहां पूरे ब्रह्मांड के साधु महात्मा संजन देवता आपकी कीर्ति गंगा में स्नान करते रहेंगे। आप मेरी बेटी हो। जनक जी ने खूब प्रशंसा की मैया की। थोड़ी देर बाद मां को लगा कि सासू माताओं की सेवा का समय आ गया। पिताजी से मां से विदा लेकर गई, जाकर सेवा करने लगी। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि कौशल्या जी कह रही थी आप ऐसा कुछ करें कि राम जी भरत को रख ले और लक्ष्मण जी को वापस भेज दे। जनक जी ने कहा चिंता न करिए, जितना दोनों भाइयों को मैं जानता हूं भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, आप चिंता न करिए। सवेरा भया, राम जी गुरु जी से बोले गुरुदेव अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, आप ऐसा कुछ करिए कि लोगों का दुख समाप्त हो जाए, लोग वापस चले जाए। गुरु जी बोले राम प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सोहात गृह। किसको? जीना ही जिनहि तिनहि कि तिनहि जिनहि जिनहि तिनहि विधि बाबा। गुरु जी ने कहा आप प्राण के प्राण हैं, जीव के जीव हैं, सुख के सुख है राम। आपको छोड़कर घर उसी को अच्छा लग रहा है जिससे ब्रह्मा जी विमुख हो चुके हैं। यहां दुख है कि यहां सुख है आपके पास। राम जी बोले गुरुदेव कुछ निर्णय लीजिए। गुरु जी दौड़ कर गए जनक जी महाराज के पास और बोले महाराज अब कीजिए सोई। क्या करिए? सब कर धर्म सहित हित हो। गुरुदेव ने कहा महाराज आप निर्णय लीजिए, लेकिन एक निवेदन करूं, ऐसा निर्णय लीजिए कि सबका धर्म सम्मत हित हो। धर्म सम्मत हित कब होगा? जब राम जी वन में रहे, भरत जी अयोध्या वापस लौटे। भरत जी गुरु जी के जाने के बाद जनक जी सोचे हम यहाँ आकर ठीक नहीं किए, न हम यहाँ आए होते और न ये भार आज हमारे सिर पे आया होता, अब हम क्या करें। तो जनक जी दौड़ कर गए भरत जी के पास और जाकर बोले भरत जी राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर शील सने संकट सहत सकोच बस। हे भरत जी कहिया जो आय सुदे। राम जी सत्यव्रती हैं, धर्म में रत हैं, सबके शील को और स्नेह को राम जी जानते हैं, इसलिए राम जी संकट सह रहे हैं। भरत जी आप कहिए मैं क्या निर्णय ले लूं जाकर वहां पर राम जी के सामने। आप जो भरत जी कहिएगा हम वही निर्णय लेंगे। भरत जी बोले बाबूजी तो चले गए हम लोगों के, और बाबूजी के जाने के बाद जनक जी अब आप ही पिता के समान हैं हमारे लिए। गुरुदेव भगवान साक्षात भगवान जैसे हैं। आपकी और गुरु जी के रहते यदि ये बालक निर्णय लेगा, ये कहाँ तक उचित लग रहा है आपको? आप लोग बड़े हैं हमारे, आप निर्णय लीजिए। भरत जी की बात सुनकर जनक जी के समझ में कुछ नहीं आया, अब क्या करें। गुरु जी से जाकर बोले देखिए मैं भरत जी से पूछने गया, भरत जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। चौथी बैठकी गुरु जी सबको लेकर पहुंचे राम जी के पास। सभा बैठी है। अब गुरु जी ने कहा राम कोई निर्णय नहीं ले रहा है, आप निर्णय ले लो ना, कौन क्या करे। राम जी बोले गुरुदेव
आपके चरणों की सौगंध लेकर कहता हूँ, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे राम उसको सिरोधार्य करेगा, मैं उसका पालन करूँगा। आप आज्ञा दीजिए। सब मौन, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। जब कोई कुछ नहीं बोला तो भरत जी खड़े भये और हाथ जोड़कर बोले, भैया हम बोले हम क्या चाहते हैं। राम जी बोले, कहिए। भरत जी क्या बोले, अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी कहे, प्रभु प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीमा सुहाई। रघुनाथ जी आपके श्री कमल चरण के रज की सौगंध लेकर कहता हूं, जागते समय, सोते समय, सपने में जो मेरी मन में जो चाह, जो हलचल है, मैं जो चाहता हूं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। प्रभु मैं 24 घंटे में जो चाहता हूं मैं आपको सुनाना चाहता हूं। राम जी बोले, कहिए क्या चाहते हैं। भरत जी कहते हैं, प्रभु सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, चारि बिहाई। ये जो चौपाई है माई बाप, ये अथाह सागर है, अथाह सागर है। भरत जी क्या चाह रहे हैं दर्शन करिए। पहली बात, सहज स्नेह। भरत जी भगवान के चरणों में पहली बात सहज स्नेह चाहते हैं। आप कहोगे, देखिए सहज स्नेह मानस में 2 लोगों ने मांगा है। कितने लोगों ने? 2 लोगों ने। पहले किसने मांगा? पहला सनहस ने किसने मांगा? ऋषिवर भरद्वाज जी ने। अब करी कृपा, भरद्वाज जी कहते हैं, देहु बर एहु निज पद सरसिज सहज स्नेह। और दूसरा सहज स्नेह भरत जी मांग रहे हैं। ये सहज स्नेह क्या है माई बाप? स्नेह तो सुने थे, ये सहज स्नेह कौन सी समस्या आ गई? नहीं, सहज स्नेह का अर्थ है माई बाप, जिस प्रेम को करना न पड़े, अपने आप होता रहे, वो सहज स्नेह है। जो कह रहा है कि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, याद रखिएगा, जिस कार्य को करना पड़ता है वो कार्य एक दिन समाप्त हो जाएगा, रुक जाएगा। और जिसको करना नहीं पड़ता, अपने आप होता रहता है, वो कभी रुकने वाला नहीं है। जब तक सांस है तब तक चलता रहेगा। अब आप कहोगे, महाराज ऐसा कौन सा काम है जो अपने आप होता है? सांस सोच करके लेते हैं क्या आप लोग कि भाई रतिया खान सूत जाम तक के सांस ली, चलिए 1 घंटा तक जोर जोर से सांस ले लेता नहीं है। आदमी किसी भी परिस्थिति में रहता है, श्वास लेता रहता है, उसे पता नहीं चलता। ये श्वास लेना जीवन की सहज प्रक्रिया है। उसी प्रकार भरत जी कहते हैं, प्रभु हम आपको प्रेम करते रहें, हमको पता न चले कि हम प्रेम कर रहे हैं। पता चल जाएगा तो क्या होगा? अभिमान होने का भय बना रहेगा। है कोई मेरी तरह उनको प्रेम करने वाला? ये अभिमान है, ये अभिमान न हो जाए। ये सहज स्नेह कैसे होगा?
जाहि न चाहिए कबहु कछु, तब तुम सन सहज स्नेह, जाहि न चाहिए कबहु कछु। जो जीवन में भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेगा, उसी जीव का जाकर एक दिन सहज श्रेय स्नेह दृढ़ता को प्राप्त करेगा, ऐसे ही बनने वाला नहीं है। भरत जी कहते हैं प्रभु हम सहज स्नेह चाहते हैं। दूसरी बात, स्वामी सेवकाई, स्वामी की सेवा करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं? स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। घर में अचानक केहू आके गोड़ दबावे लगे, एकरा मने कुछ गड़बड़ बात। भाई जे बोलैलो पर कहियो नहीं खियावत, तू आके गोड़ दबावता, बाबूजी रुकी तेल लगा के दबाओ तनी, एकरा मने जरूर कोनो न कोनो काम बा, तबे गोड़ दबाव के याद आइल बा। हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं। भरत जी कहते हैं हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई स्वार्थ मेरा नहीं है। सेवा करके कुछ नहीं चाहते हैं, छल पूर्वक सेवा नहीं करना चाहते हैं। कई लोग सेवा करते हैं कि दुनिया जाने की, इहो सेवा करते हैं, है? आदमी, बुरा नहीं मानिएगा एक बात बोले ना, हाँ, आदमी आश्रम में पंखा दान करता है ना, एक एक पंखवा पर 4 बार नाम लिखवावत है। हम देखले बानी आंख से। एक ही दान दाता के नाम बनवारी लाल, हाँ? बनवारी लाल सक्सेरिया, ऐसा कुछ नाम था। बनवारी लाल सक्सेरिया, नजफगढ़। पंखा में 3 गो ब्लेड, एक ही बनवारी लाल, तीनों नाम प्लेट पर। ओकरा बादो संतोष ना भइल, का पता केहू पढ़ी कि ना पढ़ी, तो गोल चकरियों पर गोल लिखल रहे बनवारी लाल सक्सेरिया। अब सोचिए, एक पंखा 1000 रुपये का दान करके आदमी 4 बार नाम लिखवा रहा है। कहे लोग जाने कि हम दिले बनी। अरे लोग जाने चाहे न जाने, माई बाप ये जान रहे हैं कि आप अपने लाभ पास से दिए हैं कि चंदा मांग के दिए हैं, ये जान रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु, स्वार्थ नहीं है, छल नहीं है, फल 4 बिहाई। 4 फल कौन सा? सेवा करके धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, बस सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हैं? अब ये मूल विषय है। राम जी पूछे कौन सी सेवा करना चाहते हैं? भरत जी बोले प्रभु अज्ञान सम न सुसाहिब सेवा, और हे राघव सो प्रसाद जन पावै देवा, अज्ञान सम। राम जी पूछे भाई आप कौन सी सेवा करना चाहते हैं? भरत जी कहते हैं भैया जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं होती है। आज्ञा का पालन करना, हम चाहते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, और आप जो आज्ञा दीजिएगा प्रभु मैं उस आज्ञा को सिर पे धारण करूंगा। लेकिन आप अपने मुख से कह दीजिए कि भरत आप ये करो, आप कहिए प्रभु। राम जी बोले आप तो अपना धर्म मेरा धर्म सबका धर्म जानते हैं, सो तुम करहु करावहु मोहु। आप अपने धर्म का पालन कर लीजिए भरत जी, और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले भैया धर्म प्रयाग में मिल रहा था, मैं छोड़ के चला आया,
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है, जीवन की आखिरी सांस तक मुझे अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। यही मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है। आप कहिए। भगवान देखे कि अब मुझे ही बोलना पड़ेगा, तो राम जी ने कहा भाई चलिए हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। अब बंटवारा शब्द सुनते भरत जी सूख गए। कहें भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? संपत्ति को आपने और हमने दोनों ने ठोकर मारा है, आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति का नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। ये चौपाई दर्शन करिए। राम जी कहते हैं बाटिय विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिना। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष आप जाकर अयोध्या में रहेंगे। ये प्रसंग कहता है कि भाई से बांटना है तो संपत्ति न बांटिए, भाई से यदि बंटवारा करना है तो विपत्ति में बंटवारा करिए। भाई चिंता न करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम दोनों भाई मिलकर विपत्ति झेलेंगे। है? और याद रखिएगा विपत्ति में भाइयों कामे आई। अपना भाई से मीठ बगल वाली के भाई लागे ले बुझा तक का कथनी हम के अपना भाई से मीठ। हमार भाई तो महाराज रावण हो, जो ससुरारी में भाई साहब बानी ना देवता आदमी है वहां का बतिया है, देवता आदमी। एक जना अपना भाई से छिपा के 3 करोड़ रुपया साले साहब के पास रखे थे। कितना रुपया भाई के पता नहीं थे, ससुरारी जमा बा। जब मांगे गिलन तो सार जी कहनी कैसन रुपया। इलाज कराई महाराज रुआ दिमाग राउर खराब हो गई बा। अब अकाउंट में तो दिए नहीं थे, सब ब्लैक दिए हैं, केस भी नहीं कर सकते कि सारे जी हमारे घोट लिए 3 करोड़। अब वो अपनी बात अब किस्म खाए हैं, वो दाढ़ी बढ़ाए कि जब मिली तब कटवाए। हम देखे तो है तो उनके दाढ़ी, हम पूछे ये दाढ़ी उड़ी कहाँ बढ़ाए हो, तो बोली कि संकल्प बा जहिया मिली ओकरी बादे कटवाए। हम तब तो तहत हो जाए कि नीचे लसराए लगी मिले वाले वाला बाना। भाई से विपत्ति बांटिए माई बाप। अरे जब जब याद आई भाई के दुलार तो हरा, तब तब काटे ढाई आंगना दुआर तो हरा। जब जब याद आई भाई के दुलार तो हरा। भाई से विपत्ति बांटी। राम जी बोले 14 वर्ष में वन में रहूंगा, 14 वर्ष भरत जी आप अयोध्या में जाके रहेंगे। अरे भरत जी प्रभु के चरणों में लौट गए, कहे प्रभु नाथ भयउ सुख साथ गए को। हम तो अभिषेक की सामग्री लाए हैं भैया, आज्ञा मिले तो वन में ही अभिषेक हो जाए आपका। बोले नहीं, लौटने के बाद अत्रि जी जहां कहे वहां सुरक्षित कराइए। जब आप चित्रकूट से आज भी बांदा की ओर बढ़ेंगे ना, तो रास्ते में कुआं पड़ता है।
अत्रि मुनि राज्याभिषेक की पूरी सामग्री को उस कुएं में सुरक्षित कराएं और बोले, भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरतकूप पड़ेगा, और जो भी मनुष्य अपने जीवन में एक बार भी इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा, उसे उसी समय धरती के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये इस कुएं की महिमा होगी। राम जी से अनुमति लेकर भरत जी 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किए हैं। 6वें दिन विदा का दिन है आज। ये चित्रकूट की 5वीं और अंतिम बैठकी है। अब पूरा समाज बैठा। भरत जी ने राम जी से अनुमति मांगी है कि प्रभु अब गोसाई मोहि देव रजाई